हम यूं कहे अगर भाई विधायक इसलिए बना था अखर खोदे का विकास हो, परंतु विधायक का एक ही उद्देश्य है अगर भाई जीव लूं मैं बस सारे खरखोदा वासियों ने। हरियाणा लाइव 24, हर खबर आपके साथ। जय श्री श्याम दोस्तों। 10% 15% क्यों देने भाई, जब गोपीनाथ ज्वेलर्स पर सारी ही वैरायटी अब आपको मिलने वाली है 7% मेकिंग चार्जेस पर। आप गाइस इसकी फिनिशिंग चेक करो। अब आओ मैं आपको एक और पेयर बैंगल्स दिखाता हूँ जिसकी मेकिंग चार्ज 15 से कम तो कहीं पर नहीं मिलेगी, पर गोपीनाथ ज्वेलर्स पर ये बैंगल्स मिलेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ 7% मेकिंग चार्जेस पर। और इतनी सारी वाइड वैरायटी देखने के लिए आज ही विजिट करें गोपीनाथ ज्वेलर्स, मेन बाजार खरखोदा सोनीपत। जय श्री श्याम। नगर पालिका खरखोदा मुर्दाबाद। अवैध कब्जे खाली करो, अवैध कब्जे खाली करो, खाली नहीं तो डूब मरो, खाली नहीं तो डूब मरो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार। मुर्दाबाद। स्थानीय विधायक शर्म करो, शर्म करो, स्थानीय विधायक शर्म करो, स्थानीय पार्षद शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। मैं राम निवास पारासर समाज सेवी आपको ये बताना चाहूँ आज का जो प्रोग्राम है इसके बारे में पहले ही सरकार को ज्ञापन दिए जा चुके हैं, सभी विधायकों को, सारे प्रशासन को। और यहाँ का जो स्थानीय विधायक है वो जो काम है विकास के वो बिल्कुल नहीं करवा रहा, उसका भूमाफियाओं से साठगांठ है। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड हैं जो भूमाफियाओं को सन दे रहा है। इसके बारे में मेरे द्वारा जनहित याचिका 65 नंबर 18 भूमाफियाओं के खिलाफ 8 विभाग के पार्टी हैं, 26 टोटल पार्टी हैं। आज ये धरना दिया गया है अगर भाई स्थानीय जो सारा प्रशासन है ये बिल्कुल विधायक के कारण सोया पड़ा है, उससे प्रशासन को जगाने के लिए हमने सभी ने रोष प्रदर्शन किया है आज। और इस रोष प्रदर्शन के माध्यम से सभी को बताना चाहते हैं अगर भाई जो अवैध कब्जे हैं वो हटाए जाएं और जो भी बजट आ रहा है, जो ठेका प्रथा चलाई जा रही है उस ठेका प्रथा का समापन हो। क्योंकि जो नगर पालिका में है 60-70 आदमियों का ठेका दिया गया है, उस ठेके में 60-70 में से केवल 20-25 कर्मचारी लगा रखे हैं और जो 40-50 कर्मचारियों का है वेतन 17-18 हज़ार रुपये प्रति कर्मचारी, वो वेतन हजम किया जा रहा है। और जो लगा रखे हैं उनको 9-10 हज़ार रुपये दिया जा रहा है। और भी बहुत सारे ठेके हैं, उन सभी ठेकों की मैं जांच की मांग करता हूं। और भाई जो खरखोदा में जो सारे का तराई है, पानी की निकासी नहीं हुई, करोड़ों अरबों रुपये का बजट बिल्कुल आया सरकार से और कोई भी विकास कार्य नहीं हुए हैं, बिल्कुल उसके बारे में सबसे मेरी प्रार्थना है अगर भाई इसमें सहयोग करें। और भाई आज मैं ये रोष प्रदर्शन है, इसके आगे का मैं रणनीति बताना चाहूँगा। आज तो एक ज्ञापन भी देना है एसडीएम साहब को और इसके बारे में सारे कहे मैं अब बताऊँ हूँ अगर भाई सितंबर में मैं अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बिल्कुल पहले लिखा भी हमारे ज्ञापन में और अनिश्चितकालीन हड़ताल का ज्ञापन सौंपूंगा और वो जारी रहेगा मेरा। और भ्रष्टाचार को जड़ से फेंकेंगे उठा के, ये जनता के लिए है, खरखोदा वासियों के लिए है, ये मेरी मांग है। कहीं भी कोई भी बाहर का नाला साफ नहीं हो रहा। और भाई जो नत्थू का पोता हेमंत है उसने सारा फर्जीवाड़े थे रिकॉर्ड बनाया और कोर्ट में 18/6 को कोर्ट में केस लगा दिया, 19/6 को नोटिस हुए, 19/6 को ही कोर्ट ने उसको सटे दे दिया। और इसके बाद नगर पालिका ने सेशन में गई और नगर पालिका सेशन में जाने के बाद केस दर्ज हुआ और फिर वो केस यहाँ के स्थानीय विधायक पवन ने सेक्रेटरी को कह के 4/2/2026 को वो केस उठा दिया। इससे स्पष्ट हो रहा है अगर भाई वो भूमाफियाओं को सन दे रहा है। हम यूं कहे अगर भाई विधायक इसलिए बना था अखर खोदे का विकास हो, परंतु विधायक का एक ही उद्देश्य है अगर भाई जीव लूं मैं बस सारे खरखोदा वासियों ने। तो मैं अगला फिर बताऊंगा और फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए मेरा धरना जारी रहेगा, ये मैं सभी से अपील करता हूं। और कोई गलती है माफी चाहता हूं। जिनको जनप्रतिनिधि चुना था वो रक्षक या आज भक्षक बन गए हैं। शहर के मुख्य तालाबों से नगर पालिका का रिकॉर्ड गायब किया गया,
पुलिस ने उस पर कार्रवाई नहीं की। ये लड़ाई एकले राम निवास की नहीं है, ये उस खरखोदा के हर निवासी की है जो यहाँ विकास चाहता है। स्वयं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की योजनाएं ग्राउंड पे इसलिए नहीं उतर रही क्योंकि जो खुद जनप्रतिनिधि हैं वो कब्जा किए बैठे हैं। ये जनता के जनप्रतिनिधियों के लिए एक अवेकिंग कॉल है। यदि आप इस पर स्पष्टीकरण नहीं देते किसी मीडिया के माध्यम से, तो अगले चुनाव में जब खरखोदा में किसी भी दरवाजे पे जाओगे तो आपका बहिष्कार होगा, आपको खड़े लायक रहने ये शहर नहीं छोड़ेगा। और जो विपक्ष को काम करना चाहिए वो आज शहरवासी कर रहे हैं। विपक्ष को भी इसमें कहीं ना कहीं डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी इस कब्जों पे 18-20 साल से रिकॉर्डों की फेरा बदली में वो भी बराबर शरीक रहे। आपने जैसे एक आरोप लगाया कि भाई नगर पालिका का रिकॉर्ड जो है वो गायब है, कैसे आप बताओगे, कैसे साबित कर पाओगे रिकॉर्ड गायब है? इन्होंने बार बार पत्र व्यवहार किया है और हमने भी जन संवाद में देखा है। आज से ज़्यादा पुराना रिकॉर्ड है, 1954 से पहले सारा डिस्ट्रॉय किया गया। नगर पालिका का नहीं, ये जो संबंधित खरखोदा के गांव हैं जितने, उनका भी रिकॉर्ड गायब किया जा चुका है, ताकि जो भूमाफियाओं को इसका फ़ायदा मिले। और भूमाफिया ही स्पोर्ट करके सरकारें चुनते हैं और यहाँ का विधायक चुनते हैं। तो विधायक की जिम्मेदारी है कि वो इस पर स्पष्टीकरण दे और इस पर अपना पल्ला साफ करे, नहीं तो ये लांछन उनके कैरियर को लेके डूब सकते हैं। आप कैसे बताओगे जी जो रिकॉर्ड है वो गायब हो चुका है? इसके बारे में मैंने सरकार प्रशासन को लिखा जा चुका है। मैं इसके बारे में डीसी ऑफिस में भी कहा था, रिकॉर्ड रूम में भी कहा था, कहीं भी रिकॉर्ड नहीं मिला। पूरे मैंने प्रशासन को लिखा जा चुका है, अब कहीं भी रिकॉर्ड नहीं है। और इसके बारे में मैं स्पष्ट बताना चाहूँगा, अगर राहुल का, ये हेमंत का भाई राहुल जो मनीष पटवारी के पास अनलीगल तरीके पर बैठता है, पटवार खाने में काम करता है, उसने गायब करवाया है। और बहुत सारा जो रिकॉर्ड कब्जे की ज़मीन है जो कब्जा कर रखा है वो अनलीगल तरीके पर अपने दादा के नाम चढ़ाई है। मैंने किला नंबरों के वर्णन करते हुए भी सरकार प्रशासन को अवगत करा दिया है। रामनिवास जी, जैसे गायब होना एक अलग चीज़ है और रिकॉर्ड ना देना एक अलग चीज़ है, कैसे देखते हो? एक बात यह है, जब रिकॉर्ड गायब तो मैं कहूँ हूँ और लिखा है मैंने, जब मिला ही नहीं रिकॉर्ड रूम में है नहीं तो गायब है वो। और एक बात और है, ये राहुल जो बैठता था, मैंने शिकायत लिखने के बाद नहीं बैठता अब। और मैंने ये कहा भी है फेसबुक के माध्यम से, अब यदि बैठता कोई फोटो देता है तो मैं 5000 रुपये इनाम दूंगा। और भाई अगला मैच मेरा चरण एक और होगा 25 तारीख तक इसी महीने की, विधायक भी बाई नेम PIL में पार्टी होगा। ये मैं आपको पहले ही अवगत करा रहा हूँ, उसकी तैयारी हो चुकी है। यदि भ्रष्टाचार पर और इस लूट खसोट पर भूमाफियाओं को जहाँ का प्रशासन और विधायक ऐसे ही शरण देता रहा तो मेरा पुरजोर विरोध होगा, पूरे बड़े लेवल पर होगा। चाहे मैंने अनिश्चितकालीन हड़ताल खरखोदा में रखनी पड़ो, चाहे तहसील जिले में रखनी पड़ो, और चाहे जंतर मंत्र पर धरना देना पड़ो, सरकार का आंखें जगा कर करूँगा खुल कर।